वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप। तो अभी तक हम लोगों ने जो यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उस एक्सपेरिमेंट से पाथ डिफरेंस यानी पथांतर और एनवी फ्रिंज की जो डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला कैलकुलेट कर चुके थे। आज हम लोग फ्रिंज विड्थ यानी फ्रिंज की चौड़ाई निकालेंगे। फ्रिंज चौड़ाई का मतलब क्या है, पहले इस बात को समझेंगे हम लोग। मैंने आपको बताया कि जब किसी कोई एक दो स्रोत है S1 और S2, इनसे जो तरंगें जाती हैं इनके अध्यारोपण से सामने जो प्लेट होती है, ये इसका सेंटर बनाया था O डैश, ये सेंटर O हो गया और ये इस तरह से एक स्लिट हुआ करती है। देख लीजिए, जस्ट पिछले वीडियो में कैलकुलेशन की हम लोगों ने, तो यहाँ पर जो आपका एनवी फ्रिंज बनी थी पी पर, तो हम लोग चर्चा किए थे कि पी पर दीप्त फ्रिंज बनेगी या अदीप्त बनेगी। तो यहाँ पर चमकीला फ्रिंज बनेगा तो दीप्त फ्रिंज बनेगी, यानी घट से घट यस क्रम से स्वन लगन मिलता है, उससे फिर नीचे काली। तो ये जब कई फ्रिंज एक साथ उस तरह से हो जाते हैं एक पट्टी के रूप में तैयार हो जाती है। समझ में आ रही बात? यानी दीवार पर या पर्दे पर एक केंद्र पर फ्रिंज बनेगी, केंद्र पर चमकीली बनती है हमेशा, वो भी हम अभी आपको बता देंगे क्यों बनती है। क्योंकि जैसे मान लीजिए आपका इन दोनों के बीच में इस तरह की दूरी जो है S1 O डैश और S2 O डैश, दोनों की लेंथ बराबर है, तो पाथ डिफरेंस कितना हो गया? 0 हो गया। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि जो आपका ये डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, एक्शन बराबर पथांतर, यानी कि जो हम लोगों ने डेल्टा वाई के फॉर्म में इसको देखा था, इनटू कैपिटल टी अपॉन स्मॉल डी, ये हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था। तो पथांतर अगर क्या पढ़ा था? अगर पथांतर लैम्डा का पूर्ण गुणज है या 0 है तो वहाँ पर कलांतर 0 या 360 बनता है, तो वहाँ पर जो फ्रिंज बनेगी चमकीली बनेगी। यहाँ पर जो पथांतर है ना डेल्टा वाई, यहाँ पर 0 हो गया, तो जो एक्शन जो डिस्टेंस है वो 0 हो गया, यानी ये केंद्र की बात करता है। और केंद्र में जब पथांतर शून्य है तो केंद्र में क्या बनेगा? दीप्त फ्रिंज बनेगी। कैसी बनेगी? दीप्त। तो केंद्र में चमकीली पट्टी बनेगी, चमकीली पट्टी बनने के बाद ये केंद्र हो गया और इसके ऊपर काली पट्टी बनेगी, बीच में चमकीली सफेद काली पट्टी बनती है, तो आपकी जो ब्लैक पट्टियां हैं ये अदीप्त फ्रिंज हो गई और ये केंद्र वाली है, ये क्या हो गई? केंद्रीय दीप्त है। और इसके दोनों तरफ काली फिर सफेद फिर काली फिर सफेद, इस तरह से हमको पट्टियां मिलती हैं जिनको फ्रिंज कहा जाता है। तो इनकी चौड़ाई कितनी होगी? एक्चुअली हमको क्या निकालना है कि फ्रिंज चौड़ाई कितनी होगी। तो मान लीजिए इस तरह से कई सारी पट्टियां बनी हुई हैं, तो कोई भी अगर आपको मान लीजिए अदीप्त की जो है चौड़ाई निकालनी है, इसके पीछे एक और निकाल लेता हूँ, इस वाली अदीप्त की चौड़ाई आपको निकालना है, ये अदीप्त की चौड़ाई कितनी होगी। तो केंद्र से इस डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को अगर माइनस कर दिया जाए तो ये जो बची हुई बीच की डिस्टेंस होगी यही कहलाती है फ्रिंज चौड़ाई बीटा। समझ में आ रही है? यानी कि अगर ये कौन चमकीली है? पहली दूसरी तीसरी, तीसरी चमकीली केंद्र से
तीसरी चमकीली की दूरी में दूसरी चमकीली की दूरी को घटा दिया जाए तो काली पट्टी की चौड़ाई आ जाएगी। बात को ध्यान से समझिएगा। इसी प्रकार से अगर 10वीं काली में से 10वीं चमकीली फ्रिंज में 9वीं चमकीली फ्रिंज की दूरी देखेंगे, 10वीं चमकीली फ्रिंज से 9वीं चमकीली फ्रिंज की दूरी घटा दोगे तो इसके बीच में जो काली पट्टी बनी है उसकी चौड़ाई आ जाती है। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे कि जब हमें काली पट्टी की चौड़ाई निकालना है तो हमें चमकीली पट्टी, केंद्र से चमकीली पट्टी की दूरी माइनस उसके पहले वाली चमकीली पट्टी की दूरी को घटाना होता है। तो इसको लिखा कैसे जाएगा? तो यहाँ पर हम मान लीजिए अतिरिक्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालते हैं। इसकी अतिरिक्त फ्रिंज की चौड़ाई तो क्या लिखेंगे? अगर इसको बीटा में दिखाया जाए तो बीटा बराबर क्या लिखा जाएगा? 10वीं चमकीली में 9वीं चमकीली की दूरी, 5वीं चमकीली से 4थी चमकीली की दूरी को घटा दिया जाए। क्लियर हो रहा है ना? 1 2 3 तीसरी चमकीली में दूसरी चमकीली की दूरी, यानी कि केंद्र से एनवी दीप्त की दूरी माइनस एन माइनस 1वीं, यानी 5वीं माइनस 4थी, 10वीं माइनस 9वीं की दूरी एक कम माइनस एन माइनस 1वीं दीप्त की दूरी। ओके, बीटा बराबर एनवी फ्रिंज की दूरी का फॉर्मूला होता है एक्सएल बराबर केंद्र से ये जो डिस्टेंस होती है ये फॉर्मूला होता है एक्सएल बराबर पथांतर मल्टी कैरेक्टर की स्मॉल। तो एनवी दीप्त की दूरी, तो दीप्त फ्रिंज कहाँ बनती है? जहाँ पर पथांतर लैम्डा का पूर्ण गुणा जो होता है वहीं तो दीप्त बनेगी। तो ये जाएगा एनवी दीप्त की दूरी यानी एन लैम्डा, ये पथांतर हो गया, इंटू कैरेक्टर की स्मॉल माइनस एन माइनस 1 लैम्डा। एन बराबर अगर आपने मान लो 10 ले लिया, एन बराबर 10 लेने का मतलब 10वीं, एन माइनस 1 यानी 9वीं, तो हमने एन माइनस 1 इंटू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी कर दिया यहाँ पर। तो बीटा बराबर हो जाएगा आपका एन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी माइनस एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 1 में लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी का मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो अतिरिक्त फ्रिंज की चौड़ाई आ गई वो आ गई लैम्डा डी अपॉन डी। ध्यान रखिएगा, तो ये अतिरिक्त फ्रिंज की दूरी आ गई। इसी प्रकार अगर आपको दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालना है, किसकी चौड़ाई निकालना है? दीप्त। मान लो कि ये दीप्त की चौड़ाई निकालना है, ये दीप्त है, ये चौड़ाई निकालना है, तो केंद्र से इस वाली अदीप्त की दूरी में से इस वाली अदीप्त की दूरी को घटा दिया जाए। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? इस यानी 1 2 3 4 चौथी अदीप्त में तीसरी अदीप्त की दूरी घटा दिया जाए, ये डिस्टेंस जो होगी वो क्या कहलाएगी? दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। कौन सी है? 1 2 3 4, 4 में तीसरी, 10 में 10वीं अदीप्त की दूरी में, केंद्र से 10वीं अदीप्त की दूरी में 9वीं की दूरी को घटा दें तो बीच का डिफरेंस जो होगा वो बन जाएगी दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। क्लियर है ना? अब हम लोग निकालेंगे दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई तो क्या लिखेंगे? अगर बीटा डैश दिखाया जाए तो एनवी अदीप्त की दूरी कहाँ से? केंद्र से ना, एनवी अदीप्त की दूरी माइनस एन माइनस 1वीं अदीप्त की दूरी।
अच्छा, अदीप्त के लिए दूरी क्या होती है? अदीप्त के लिए दूरी होती है एक्शन बराबर पदांतर कितना होना चाहिए 2n + 1 लैम्डा बाई 2 डी बाई 2। पिछले वीडियो में जाकर देखिए जस्ट इसके पहले। तो इसके लिए पदांतर लैम्डा बाई 2 का विषम होना चाहिए। लैम्डा बाई 2 का विषम, ये एक विषम संख्या है। n बराबर 0 रखोगे 1 लैम्डा बटे 2, n बराबर 1 रखोगे 2 और 1 प्लस 3 हो जाएगा 3 लैम्डा बटे 2, n बराबर 2 रखोगे 2 दूनी 4 5 लैम्डा बटे 2, 1 लैम्डा बटे 2, 3 लैम्डा बटे 2, 5 लैम्डा बटे 2, 7 लैम्डा बटे 2। अगर लैम्डा बाई 2 का विषम होना जाए तो वहाँ पर जो दूरी बनेगी वो अभी अधिक बनेगी। आपको ध्यान होगा पिछले वीडियो में बताया। बीटा डैश बराबर एन में अधिक की दूरी क्या होगी 2n + 1 लैम्डा बाई 2 और b अपॉन d माइनस n माइनस 1, समझिएगा, यानी कि 2n माइनस 1 + 1 लैम्डा बाई 2 b अपॉन 2n माइनस 1 नहीं करेंगे, 2n माइनस 1 नहीं, क्यों? n बराबर 10वीं है, n बराबर 10 लिया ना, n बराबर 10 माइनस n बराबर 9। तो जो केवल n की वैल्यू 2n की नहीं, जो n की वैल्यू है ये 10 लेना है, फिर n की जगह 9 लेना है। तो पहले n की जगह 10, फिर n में 1 घटा दें, तो n की स्थान पर 1 कम करना है। तो केवल n की जगह n माइनस 1 करेंगे, ना कि 2n माइनस 1। पॉइंट क्लियर है ना? क्योंकि n की वैल्यू पहले 10 लेनी फिर 9, n की वैल्यू पहले 5 लेनी फिर 4, तो केवल n की वैल्यू चेंज करनी है, इसलिए 2n बाहर है, केवल n के स्थान पर n माइनस 1 लिख दिया जाएगा। बीटा डैश बराबर 2n लैम्डा d अपॉन 2d प्लस, तो इसका लैम्डा d गुणा करा दिया हमने, क्योंकि वन में गुणा कराएंगे तो लैम्डा d अपॉन 2d वर्षा वर्षा आ जाएगा माइनस 2n माइनस 2 प्लस 1, तो करना होगा 2n प्लस माइनस का 2 प्लस 1, दो करना गुणा कराएगा ना, लैम्डा d अपॉन 2d। बीटा डैश बराबर 2n लैम्डा d अपॉन 2d प्लस लैम्डा d अपॉन 2d माइनस 2n गुणा करा दिया 2n लैम्डा d अपॉन 2d, और देखो माइनस का 2 प्लस का 1, ये बचेगा 2n माइनस 1। समझ आ रही बात? तो 2n में मल्टीप्लाई कर दिया फिर 1 में करा देंगे, माइनस और ये माइनस में जाएगा इसको प्लस कर दिया 1 लैम्डा d अपॉन 2d तक गुणा करा दिया, ये कर्व कट जाएगा 2n लैम्डा d अपॉन 2d। तो बीटा डैश बराबर हो जाएगा लैम्डा d अपॉन 2d प्लस लैम्डा d अपॉन 2d, तो 2 लैम्डा d अपॉन 2d, ये 2 बार है ना, 2 से 2 कट जाएगा, बीटा डैश बराबर आ गया लैम्डा अपॉन लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। ये जो d है स्मॉल d सोर्स के बीच की डिस्टेंस है, और कैपिटल d जो है वो जो सोर्सेस है दोनों और जो स्क्रीन है उसके बीच का डिस्टेंस है। तो रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट ये आया, पहला निष्कर्ष, फ्रिंज चौड़ाई जो है वो लैम्डा के समानुपाती है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने जो अतिरिक्त फ्रिंज की चौड़ाई निकाली थी उसका भी आंसर क्या आया था, बीटा बराबर लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। तो जो फ्रिंज की चौड़ाइयाँ हैं, चाहे वो चमकीली पट्टी बन रही हो या काली पट्टी बन रही हो, सभी समान चौड़ाई की बनती है। अभी हम लोग जब विवर्तन पढ़ेंगे व्यतिकरण के बाद, तो वहाँ पर और इसमें जो डिफरेंस लिखेंगे वो समझेंगे वहाँ पर, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। जो चमकीली पट्टी बनेगी फिर काली फिर चमकीली फिर काली, जो पट्टियाँ बनेगी उनकी चौड़ाई समान होती है। समझ में आ रही बात? समान चौड़ाई, क्यों? लैम्डा d अपॉन लैम्डा d, समान चौड़ाई की पट्टियाँ बनती है। जो फ्रिंज बनती है फ्रिंज चौड़ाई लैम्डा के समानुपाती है। ये प्रकाश
यानी कि रिजल्ट कहता है कि हमें पता है लैम्डा आर इज ग्रेटर देन लैम्डा वायलेट, तो जिसका लैम्डा ज़्यादा तो बीटा रेड कलर के लिए जो होगा वो वायलेट कलर से बड़ा बनेगा। मतलब क्या है, अगर कोई ये एक्सपेरिमेंट जो सेटअप है ये रखा आपने, केवल सोर्स का कलर चेंज कर देते हैं, बटन से कलर चेंज कर दिया तो फ्रिंज की चौड़ाई बदल जाएगी। किस प्रकार बदलेगी? अगर लैम्डा बढ़ जाएगा तो फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ जाएगी, लैम्डा घट जाएगा तो फ्रिंज की चौड़ाई भी घट जाएगी। 1 नंबर का इसमें क्वेश्चन आता है कि अगर यज्ञ का एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है वो हवा के स्थान पर पानी में रख दिया जाए, जल में रख दिया जाए, तो फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर होता है कि कोई भी सेटअप अगर आप जल में रखते हैं तो जल में रखने पर जो प्रकाश हवा के बाद जब जल में जाएगा तभी तो एक्सपेरिमेंट करेगा वो। भाई कमरे में पानी भरा है और उस पानी के अंदर सेटअप रखा है, तो प्रकाश जो पानी के अंदर होगा उसी से तो व्यतिकरण होगा कि नहीं होगा, और वह व्यतिकरण जब होगा उस प्रकाश से तो उसका चाल घट चुका होगा। हवा में चाल ज़्यादा होती है, पानी में चाल कम होती है, इसका मतलब पानी में लैम्डा कम होता है, पहले बताया जा चुका है, सारे वीडियो देखिएगा। तो जो लैम्डा पानी में कम हो जाता है तो इसका मतलब फ्रिंज की चौड़ाई भी कम हो जाएगी। तो अगर कोई यंग के प्रयोग का सेटअप है, अगर उसको हम लोग जल में रख देते हैं वायु की अपेक्षा, तो प्रकाश की चाल और तरंग घटने के कारण उसकी फ्रिंज की चौड़ाई भी घट जाती है। सेकेंड रिजल्ट हमारे पास आता है बीटा इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी। कैपिटल डी ज़्यादा होगा, सोर्स और स्क्रीन पर्दे के बीच की दूरी बढ़ेगी तो फ्रिंज चौड़ाई बढ़ेगी। सपोज करिए, आप खुद एहसास करेंगे, मान लीजिए कि आपने इस तरह से ये गैप रखा है और यहाँ टॉर्च चल रही है, ये गैप रखा आपने इस तरह से, तो ये गैप जो है पर जो बोर्ड पर जो बनेगी वो कितनी चौड़ी पट्टी बनेगी, वहाँ स्लाइड आ रही है, उसको आप ऐसे दूर लेते चले जाएंगे तो आप सपोज करिए, आप खुद सोचिए कि जब ये पास में आएगा तो इससे निकलने वाला प्रकाश जब पहले वो आगे जाएगा, क्लियर है ना पॉइंट? जब आप उसको पास में लाएंगे, कभी भी आप देखिए कि जो परछाई होती है पास में आने पर छोटी हो जाती है, इसलिए हो जाती है, दूर जाने पर आपकी परछाई बढ़ जाती है। लेकिन जब आप सोर्स ऑफ लाइट के पास जाएंगे, यानी बल्ब यहाँ पर जल रहा है और यहाँ पर हाथ है तो छोटा बनेगा, और यहाँ लाएंगे तो इसकी छाया जो बनती है वो बहुत बड़ी बनती है। तो वही चीज़ यहाँ पर आती है, वो एक तरीके से जो प्रकाश की छाया है, मान लीजिए इसको हम लोग पास में लाएंगे, यानी डिस्टेंस हम घटाएंगे, इसके डिस्टेंस को घटाया जाएगा तो जो फ्रिंज की चौड़ाई है वो बढ़ने लगेगी। क्लियर है ना? घटाएंगे तो फ्रिंज की चौड़ाई घट जाएगी और बढ़ाएंगे क्योंकि ये पर्दा काम कर रहा है, ये सोर्स का काम कर रहा है ना, तो पर्दे और सोर्स की दूरी को घटाया जाए, इस तरह से घटाएं या बढ़ाएं, ये सोर्स और ये पर्दा है। तो इस दूरी बढ़ाने पर जो आगे लाइट का पैटर्न जो है वो चौड़ा हो जाएगा, यानी चौड़ी फ्रिंजें बनने लग जाएंगी। क्लियर है ना? नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए, हम आपको क्लियर कर देंगे एनिमेशन के साथ। तीसरा जो हमारे पास आता है बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्मॉल डी। अगर सोर्सेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको बढ़ाया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई घट जाती है, यानी ये सेपरेशन और ज़्यादा कर दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई दबने लग जाएगी, यानी घटने लग जाएगी। सेपरेशन कम कर दिया जाएगा तो इसका जो एक्सपेरिमेंट ज़्यादा होने लग जाएगा, फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ेगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि फ्रिंज की चौड़ाई 3 बातों पर निर्भर करती है। ये जो सारा था ये हमारा व्यतिकरण का एक पूरा पैटर्न था और उसके बारे में था, और आगे हम लोग अब जो है डिफ्रैक्शन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।